Hello friends, today we are going to discussing two candle combination pattern. कैंडलस्टिक के कम से कम 100 पैटर्न होंगे। मारूबोजू, पियर्सिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हरामी, पता नहीं क्या क्या नेम है। मैं आपको बुक्स में लिखे पैटर्न नहीं पढ़ाने आया हूँ। इनके लिए आप एक सर्च मारोगे गूगल पर और हजारों वीडियो और लाखों आर्टिकल आ जाएंगे। हम कैंडल की वो इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो रियली मार्केट में इफेक्टिव काम करती है और मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ किया। फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक जानकारी चाहिए कैंडलस्टिक के बारे में, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। आपने वो नहीं देखे हो, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पहले वो देख लेना। और फ्रेंड्स, इनको आप एंट्री के लिए भी यूज़ में ले सकते हो। एंट्री एंड स्टॉप लॉस वेरी सिंपल है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट पैटर्न, टू बुलिश कैंडल क्लोजिंग अबव प्रीवियस हाई। दोस्तों, ये पैटर्न चार्ट पर कभी भी बन सकता है, बट सपोर्ट एरिया पर इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यह पहली कंडीशन है। प्राइस जब गिर रही होती है और ये पैटर्न बनता है तो एक रिवर्सल का साइन बनता है। इस पैटर्न के बाद यह पता चलता है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो ओवर हो गया है और रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस पैटर्न को अगर हम ब्रेक करें तो पहली कैंडल बुलिश या सुपर बुलिश होनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ वीक ना के बराबर हो या बहुत कम हो। तो फर्स्ट साइन तो मिला कि मार्केट में बुल्स ने कंट्रोल ले लिया है। अब ये देखकर ना बहुत सारे लोग बाय बटन प्रेस करेंगे, बट प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलोअप का वेट करेंगे। मीन्स नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है उसका वेट करेंगे। तो इस पैटर्न में सेकंड कैंडल भी बुलिश होनी चाहिए। ओपन चाहे जहाँ भी हो, बट फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। मीन्स फर्स्ट डे या वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो फर्स्ट डे तेजी आई है कहीं वो फेक तो नहीं। तो ये कंफर्मेशन सेकंड कैंडल से होगी, क्योंकि अगर फर्स्ट कैंडल में रियली बायर है तो कंसेक्यूटिव डे में भी मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 ग्रीन बुलिश कैंडल मिली और हमने कहीं भी ट्रेड ले लिया। मैंने ऑब्जर्व किया है सपोर्ट लेवल पर यह पैटर्न 70 to 75% काम करता है। अब हम आते हैं वॉल्यूम पर। सपोज सेकंड कैंडल बनती है, उसका साइज फर्स्ट कैंडल की साइज के बराबर है, यानी कि 1% मूव अगर फर्स्ट कैंडल ने दिया है और सेकंड कैंडल ने भी 1% मूवमेंट दिया है, तो सेकंड कैंडल का वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कैंडल की साइज छोटी है फर्स्ट कैंडल के कंपेयर में और वॉल्यूम भी कम है, दैट्स ओके। अगर नेक्स्ट कैंडल बड़ी है और उसका वॉल्यूम कम हो गया, इसका क्या मतलब है? जो बायर है वो कम हो गए हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो गया है। और जब इंटरेस्ट कम हो गया तो डिमांड नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगी। और अगर प्राइस बढ़ रही है विदाउट वॉल्यूम, अगर प्राइस बढ़ रही है और नीचे वॉल्यूम कम है, मीन्स ये फेक मूवमेंट है। लोग सिर्फ कैंडल का वॉल्यूम देखते हैं कि ये कम है या ज़्यादा है, बट वॉल्यूम ऐसे कंपेरेटिव देखना चाहिए। दोस्तों, एक पैटर्न भी अच्छे से सीख लिया, उसमें मास्टरी कर ली, तो उसी से पैसा बन जाएगा। बाकी तो दुनिया जहाँ के पैटर्न लेकर चल रहे हो तो उतना ही कंफ्यूज होंगे। सेकंड पैटर्न, रिजेक्शन विद बुलिश कैंडल। इसमें दोस्तों फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन कैंडल होगी, टेक्निकल वर्ड इसका लॉन्ग डोजी है, एंड सेकंड कैंडल सुपर बुलिश या बुलिश होगी। लॉन्ग डोजी का फॉर्मेशन बना है, मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ओपन होने के बाद ही प्राइस को फोर्सफुली नीचे ले जाया गया, बट एक सर्टेन पॉइंट पर आकर डिमांड इतनी आई कि सेलर्स की छुट्टी कर दी। ये क्लियर कट साइन होता है कि सप्लाई को डिमांड ने पूरी तरफ से एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये तो पता चला कि इस एरिया में डिमांड है, बट इसका कंफर्मेशन लेने के लिए हमें सेकंड कैंडल की जरूरत होगी। ये पैटर्न भी अगर किसी सपोर्ट लेवल पर हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो हम यहां से एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जब भी अगर प्राइस इस एरिया में आएगी तो ये एक डिमांड जोन का काम करेगा, क्योंकि ये रिजेक्शन एक डिमांड जोन के काम करते हैं। जैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन का पूरा कंसेप्ट होता है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर इस पैटर्न को वॉल्यूम के साथ कंबाइन करें तो गजब की इंफॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम अगर एवरेज से बिलो होगा, वॉल्यूम इंडिकेटर में एक लाइन होती है जिसे एवरेज लाइन कहा जाता है। अगर फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम एवरेज से बिलो है तो ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ सेलर्स नहीं है, उन्होंने माल बेच दिया है, और रिटेलर्स भी नहीं है,
क्योंकि सभी लोगों ने पैनिक में आकर माल सेल कर दिया है और अब प्राइस को ऊपर जाने में कोई हर्डल नहीं। फिर एंट्री होती है उन बायर्स की जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं। तो सेकंड कैंडल का लार्ज वॉल्यूम हमें यह इंडिकेशन देता है कि स्मार्ट मनी की एंट्री हो गई है। तो जो सेकंड कैंडल बुलिश कैंडल बनती है उसका वॉल्यूम एवरेज से डबल होता है। तो हम ये गैस कर सकते हैं कि यहाँ स्मार्ट मनी की एंट्री हो चुकी है और प्राइस यहाँ से बढ़ेगा। दोस्तों स्मार्ट मनी खुद को यहाँ वॉल्यूम में नहीं छुपा सकती। प्राइस में तो फ्लैट मूवमेंट आ सकता है, कोई जायंट कैंडल बड़ी कैंडल बनती है, हो सकता है उसमें स्मार्ट मनी का हाथ नहीं हो, बट किसी हाई वॉल्यूम में स्मार्ट मनी जरूर होती है। दोस्तों ये दोनों पैटर्न बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। आप इसे रियल ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए, चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, वॉल्यूम और कैंडल्स का रिलेशन देखिए, कंपेरेटिव देखिए कि पहले कितना वॉल्यूम था और नेक्स्ट कैंडल में कितना है, नेक्स्ट में कितना है, तो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिर्फ बड़ी कैंडल्स देखकर या ऐसे बाय और सेल करने से शायद किसी लक्की पर्सन के ही पैसे बनते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 लेकर आऊँगा जहाँ हम रियल एग्जाम्पल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।